ईद पर फसाद की, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे समझ में आया है कि आज के दिन, ईद के त्योहार के दिन भी जमकर आपस में झड़प, सड़क पर नमाज को लेकर हो हल्ला, इस तरह की तस्वीरें सामने आई जो बता रही हैं कि आज के दिन भी त्योहार मनाने के बजाय सब कुछ किया गया है। क्योंकि कहीं नमाजी फिलिस्तीन के झंडे लेकर पहुंच गए, कहीं आपस में ही त्योहार के दिन विशेष समुदाय भिड़ता दिखाई दिया, मुस्लिम ही मुस्लिम से भिड़ रहे हैं। आज के त्योहार मनाने के बजाय सब कुछ होता दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे, और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर कैसे फसाद की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हैरान करने वाली रही हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीर से ही शुरुआत करें, क्योंकि अलग अलग जगहों से, एक शहर सीमित नहीं है, बहुत सारे शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले मेरठ की तस्वीर देख लीजिए, जहां पत्थरबाजी हुई है। ये पत्थरबाजी बताई जा रहा है आपस में ही हो गई, मुस्लिमों के बीच ही झड़प हो गई। ईद के दिन ये दो पक्ष, एक ही समुदाय के ये दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दिए हैं अलग अलग जगहों पर। मेरठ से लेकर मेवात तक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर अब आपको अगली भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ देखिए कैसे पत्थरबाजी हो रही है। आपने पत्थरबाजी की तस्वीर देख ली मेरठ की, अब चलिए मेवात की तस्वीर देखिए। ये देखिए लाठी डंडों से हमला हो गया है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ये हालात बने हुए हैं त्योहार के दिन, ईद के दिन जमकर कैसे बवाल हुआ है ये आप देख पा रहे हैं। और ये समुदाय विशेष के ही लोग हैं और आपस में ही भिड़ते, मुस्लिम आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें मेवात से सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईद के दिन भी यहाँ पर हो हल्ला हंगामा होता दिखाई दे रहा है। सुनिए एक बार। तस्वीर आपने देख ली, लेकिन चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं हुआ क्या है मेवात से लेकर मेरठ में। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। ईद के दिन जमकर त्योहार के दिन बवाल होता दिखाई दिया है, और मेरठ में मुस्लिमों के ही दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। बच्चों के विवाद में पत्थरबाजी हो गई, मामूली सी बात पर, सोचिए कितनी मामूली बात थी, उस पर पत्थरबाजी हो गई। पथराव में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं हरियाणा के नूह या ये कहें मेवात की बात कर लें, यहाँ पर भी लाठी डंडे चले हैं, और नमाज के बाद यहाँ दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये भी मुस्लिम समुदाय से थे, नमाज अदा करने के बाद आपस में भिड़ते दिखाई दिए। और यहाँ पर मेवात में हिंसक झड़प में 12 लोग घायल हुए हैं। ईद के त्योहार के दिन आपस में ही मारामारी सी मचती दिखाई दी। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। तो ये त्योहार के दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां आपस में ही भिड़ते मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तस्वीरें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जरा दो तस्वीरें देखिए, जहां हिंदुस्तान की जमीन से नमाज अदा करने पहुंचे लोग फिलिस्तीन पर प्यार लुटा रहे हैं। ये फिलिस्तीन वाला गैंग है जो एक बार फिर एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। भोपाल और सहारनपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बैनर लेकर पहुंचे हैं। अब त्योहार के दिन ये बैनर फिलिस्तीन के लिए हिंदुस्तान में लेकर क्यों खड़े हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये दो तस्वीरें बहुत जरूरी देखने के लिए, क्योंकि आज मीठी ईद है, सेवइयों वाली ईद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मिठास के बजाय सब कुछ दिखाई दे रहा है। तस्वीर कम से कम यही बता रही है भोपाल और सहारनपुर की ये तस्वीरें, जहां देखिए झंडे लेकर पहुंचे और फिलिस्तीन समर्थक हिंदुस्तान में रहकर बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न। ईद का त्योहार मनाने के बजाय यहां सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है और लहराए गए हैं फिलिस्तीन के झंडे, नमाजियों ने लहराए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है, सिर्फ झंडे नहीं लहराए गए हैं। और भोपाल सहारनपुर में नमाजियों ने ये प्रदर्शन किया। भोपाल में बैनर, सहारनपुर में झंडे लेकर आए थे ये नमाजी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कुछ सियासी मंशा है? क्योंकि ऐसा ही एक बयान यहाँ पर सामने आया है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्ष सीधे कश्मीर से फिर से फिलिस्तीन वाला राग अलाप रही है। सुनिए जरा। दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह मजदूरी का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे, खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है, उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे। क्योंकि भोपाल से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, ऐसे में प्रश्न बहुत से उठ रहे हैं। क्या कह रहे हैं विश्वास सारंग, उनको सुनिए।
आपत्तिजनक है और ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु इसकी शुरुआत कहां से होती है? प्रियंका दीदी ने शुरुआत की, लोकतंत्र के सबसे पावन मंदिर में वो गई और ये गंदगी फैलाकर आई जब उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में एक बैग लेकर चलकर फिरका परस्ती फैलाने की कोशिश की। ये तुष्टीकरण की राजनीति, एक चरमपंथियों को संरक्षण देने की राजनीति है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूं, खाते हिंदुस्तान की हो तो हिंदुस्तान का ही ध्यान रखो। आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नवाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नवाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं, इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नवाजे अदा करो, वहां तक ठीक है, उस पर पॉलिटिक्स न करो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ईद पर संग्राम की तस्वीर बहुत जगहों से सामने आई, सिर्फ एक जगह से नहीं। हम आपको अलग अलग जगहें बता रहे हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें बवाल की सामने आई है। मुंबई से बवाल की तस्वीर सामने आई, इसके अलावा मेरठ जहां की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, सहारनपुर में तो फिलिस्तीनी झंडे लेकर पहुंच गए, मुरादाबाद में आपस में भिड़ंत होती दिखाई दी, हापुड़ में नमाज सड़क पर करने को लेकर विवाद खड़ा होता दिखाई दिया, न्यू में भी आपस में मुस्लिम नमाज अदा करने के बाद भिड़कते दिखाई दिए, टोंक से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो अलग अलग जगहों पर ईद पर त्योहार के दिन संग्राम होता दिखाई दिया। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ आज के दिन ही नहीं, कल भी कलश यात्रा निकल रही थी। उगाड़ी का त्योहार था, आप समझते हैं मुंबई से। मुंबई का जिक्र अभी हमने आपके सामने किया कि कैसे वहां पर भी ऐसे ही हालात बने हुए थे। कलश यात्रा जब निकली तो कैसे एलर्जी सी हो गई विशेष समुदाय के कुछ शरारती तत्वों को। पूरी खबर आपको बताते हैं, मुंबई के मलाड ईस्ट में ये तनाव जैसा माहौल खड़ा हो गया। गुड़ी पाड़वा पर कलश यात्रा निकाली जा रही थी, कल देर शाम की ये बात है, और यात्रा के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए, जिसके बाद ऐसा लगा भगवा झंडा लहराने से मुस्लिम युवक भड़क गए, नाराज हो गए। पठानवाड़ी इलाका था जहां हिंदू युवकों को, जो कलश यात्रा का हिस्सा थे, उन्हें घेर लिया गया, युवकों के साथ मारपीट की गई, उन्हें पीटा गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुड़ी पाड़वा पर कलश यात्रा निकाल रहे थे। तो इस तरह के हालात बने, आप समझिए। और इसको लेकर संजय निरुपम, शिवसेना नेता, क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। कुछ बच्चे हाथ में भगवा झंडा लिए पिंपरी पाड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पठानवाड़ी और संजय नगर पड़ता है। संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है। जिस वक्त लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जिनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे। उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। आज ये जो नाबालिग बच्चे जो थे चुपचाप अपने यात्रा में जा रहे थे, तो उन लोगों को रोक करके उनको मारा गया है। तो यहाँ के जो सीनियर पीआई है जनार्दन जी, उन्होंने रात को ही उचित एक्शन लेकर के ये पूरा मामला शांत किया। हम यही मांग करते हैं कि ये जो हल्लाखोर है, जिन्होंने हल्ला किया, ये सभी के सभी तुरंत अरेस्ट होने चाहिए, और आने वाले जितने भी क्षण हैं वो सभी शांतिपूर्ण माहौल में होने चाहिए। और चलिए मुंबई के बाद जरा आपको दिनाजपुर की तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीर दीजिए, दिनाजपुर की तस्वीर पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं आप, जहां दो मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ते दिखाई दिए। दरअसल ये प्रादेशिक विवाद था, बिहार और बंगाल के मुस्लिम हैं ये जो आपस में भिड़ रहे हैं। दो प्रदेशों की पुलिस तैनात थी, लेकिन इनकी आपसी भिड़ंत शुरू हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष ही है, नमाज अदा करने पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि बिहार और बंगाल के थे तो पता नहीं किस बात को लेकर त्योहार के दिन ये लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई। तस्वीर देखिए। तो विवाद किस बात को लेकर दिनाजपुर में हुआ ये भी जान लीजिए। उत्तरी दिनाजपुर में नमाज के बाद फसाद खड़ा हो गया। मुस्लिमों के दो पक्ष आपस में भिड़े। बंगाल और बिहार के मुस्लिम थे ये जो भिड़ गए आपस में। बिहार बंगाल सीमा पर ये झड़प हुई है, तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई। दोनों राज्यों की पुलिस मौके पर मौजूद थी, इसके बावजूद ये झड़प होती दिखाई दी। आपसी हिंसा में कई लोग घायल हो गए, कई लोग त्योहार के दिन घायल होते दिखाई दिए। इस तरह के हालात ईद पर फसाद के अलग अलग जगहों से सामने आए, जिसके बाद कई प्रश्न यहां पर खड़े हो रहे हैं।